नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकिता प्रिशा शॉर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। अघोरी साधु कैसे बनते हैं। अघोरी साधु अपने अजीबोगरीब जीवन शैली, तंत्र मंत्र और अपने अद्भुत साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी रास्ते की पूरी कहानी और साथ ही ये भी कि एक व्यक्ति अघोरी साधु कैसे बन सकता है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अघोरी साधु बनना एक कठिन और अत्यधिक अनुशासनपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भारतीय सनातन परंपरा और शैव साधना से जुड़ी होती है, जिसमें भगवान शिव को आराध्य माना जाता है। अघोरी साधु बनने के लिए व्यक्ति को सांसारिक बंधनों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। यहाँ अघोरी बनने की प्रक्रिया में प्रमुख चरण दिए गए हैं। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी पड़ती है। गुरु अघोर परंपरा में दीक्षित और अनुभवी होते हैं। गुरु अपने शिष्य को साधना के नियम, मंत्र और अघोर मार्ग के सिद्धांत सिखाते हैं। अघोरी बनने के लिए साधक को परिवार, संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं को पूरी तरह त्यागना होता है। यह त्याग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का पहला कदम है। अघोरी साधु कठोर साधना करते हैं, जिसमें ध्यान, योग और मंत्रों का जप शामिल होता है। इनकी साधना शमशान घाटों, वीरान स्थानों और अघोर मठों में की जाती है। वे अघोर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम अघोरेभ्यम नमः या अन्य विशिष्ट मंत्र। अघोरी साधु शमशान घाट को अपनी साधना का केंद्र मानते हैं। वे मृत्यु और उसके रहस्य को समझने के लिए शव साधना करते हैं, यानी कि मृत शरीर के पास जाकर ध्यान करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें संसार और मृत्यु के भय से मुक्त करती है। अघोरी साधु सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण मानसिकता से ऊपर उठ जाते हैं। वे किसी भी वस्तु या भोजन को अपवित्र नहीं मानते और इसे बिना किसी झिझक के ग्रहण करते हैं। उनकी जीवन शैली सादगीपूर्ण, निस्वार्थ और प्रकृति के करीब होती है। साधना के दौरान अघोरी साधु अपने भीतर के क्रोध, भय और नकारात्मकता का सामना करते हैं। वे स्वयं को भगवान शिव के अघोर स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब साधक अपनी साधना से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। अघोरी साधु का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। अघोरी बनने का मार्ग अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन का पालन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अघोरी साधु बनने के लिए अत्यधिक समर्पण, अनुशासन और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जो सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज में जुटना चाहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन होते हैं अघोरी, कैसे करते हैं साधना और जानते हैं इनके चौंकाने वाले रहस्य के बारे में। सिंहस्थ के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। इस विशाल महाआयोजन में सबसे ज़्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वह है अघोरी। वह जो कापालिक क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं और वह जो भस्म से लिपटे होते हैं, जिनसे आम जन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटों में जाकर तंत्र क्रियाओं का अंजाम देते हैं। घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अधन घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसे सहजता से रह सके, जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करते हैं, लेकिन यह सच नहीं माना जाता है।
ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाते हैं। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज़ के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को पूरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसे बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहते हैं, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं और अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोर पंथ में प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिता अग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल और शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर से उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद सिद्ध प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय के कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें न छोड़ा जाए किसी का अहित भी नहीं करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती हैं। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं।
ऐसी मान्यता है कि शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव के छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाँव है। ऐसी साधनाओं में के मुद्रे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि अघोरी अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं हैं। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, शरभंगी, घूरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालू राम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपात अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।